देखो, अगर तुम सच में सीरियस हो अपने बॉडी को लेकर तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजर होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा एक पतला बंदा था और मैं भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस को देखता रहता था कि कौन कौन से फूड्स खाऊं और क्या क्या वर्कआउट करूं। लेकिन एंड द एंड में मुझे कोई वीडियो नहीं मिला और ना मैं किसी वीडियो से सेटिस्फाई हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने खुद रिसर्च करना शुरू किया और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको 100% रिजल्ट दिखाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तुम कौन कौन से फूड्स खाओगे और कौन कौन से एक्सरसाइज खाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग फूड्स का बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फूड्स तुम खाओगे। तो सबसे पहला फूड है पीनट बटर और बनाना का कैम्बो। मतलब इसको दोनों को साथ में खाना है। देखो, पीनट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं और कैलोरीज भी होती है, और बनाना में नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तुम चाहो तो एक सैंडविच में 2 स्लाइस ब्रेड, 2 टेबल स्पून पीनट बटर और 1 बनाना डाल के ले सकते हो, जिससे तुमको हाई कैलोरी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। रोजाना एक सैंडविच खाने से आपको हेल्दी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी चाहोगे तो थोड़ा सा हनी भी ऐड कर लेना। अगला फूड है पनीर। ये प्रोटीन और फैट का पावर हाउस है। आप इसको सिंपल फ्राई करके या बटर पनीर या स्लैड में डाल के डेली डाइट का प्लान बना सकते हो। पनीर से मसल्स बनाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और वेट गेन भी फास्ट होता है। अगर आप हैवी वेट गेन करना चाहते हो तो फुल फैट पनीर यूज करो, क्योंकि लो फैट पनीर में कैलोरीज बहुत कम होती है। तीसरा है मिल्क, साथ में थोड़े से नट्स और हनी। दूध में नेचुरल प्रोटीन होता है और नट्स में हेल्दी फैट। हनी से टेस्ट भी इम्प्रूव होता है और कैलोरीज भी नेचुरली इंक्रीज होती है। 1 गिलास दूध में तुम 5 से 6 बादाम, 3 से 4 काजू और 1 टेबल स्पून हनी डाल सकते हो, और इसको रात में सोने से पहले ले सकते हो। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी हेल्दी होगा और स्ट्रांग रहेगा, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होगा और जो भी आप खाओगे वो नेचुरली आपके बदन में लगेगा और वेट गेन भी नेचुरली हो जाएगा। चौथा फूड है ओट्स। नॉर्मली लोग ओट्स को वेट लॉस के लिए खाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स और हनी को ऐड कर दोगे तो ये एक हाई कैलोरी ब्रेकफास्ट बन जाता है। इसमें फाइबर भी काफी ज्यादा होता है, जो डाइजेशन के लिए अच्छा है, और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्बिनेशन से वेट गेन आपका फास्ट हो जाता है। इसको तुम रोज सुबह 1 बाउल ले सकते हो, जो आपके लिए परफेक्ट है। और लास्ट में होममेड स्मूथीज। आप इजिली घर में बनाना, मिल्क, ओट्स, पनीर, पीनट बटर और ड्राई फ्रूट्स का स्मूथीज बना सकते हो। इससे कैलोरी भी ज्यादा मिलेगा और न्यूट्रिशन भी। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो आप इसको इवनिंग स्नैक के टाइप में भी ले सकते हो। ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन और एनर्जी देने का काम करेगा। अब कुछ बोनस टिप की बात कर लेते हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मील को फ्रीक्वेंसी में बांट दो। मतलब समझो कि तुम दिन में 5 से 6 छोटे छोटे मील्स खाओ। अगर तुम दिन में 2 से 3 बार ही खाना खाते हो और ज्यादा तो ये आपका वेट गेन को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बॉडी को एक बार में बहुत ज्यादा ही वर्क करना पड़ेगा, जिससे सही से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं होगा। इसलिए आप दिन में 5 से 6 बार छोटे छोटे मील्स को ऐड कर दो। इससे आपका कैलोरी इंटेक नेचुरली बढ़ेगा और वेट गेन फास्ट होने लगेगा। और हाँ, वेट गेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग या लाइट एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ऐसा कैलोरी फैट में नहीं, मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपका वेट गेन जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं तुम कौन कौन सा एक्सरसाइज करोगे जिससे वेट गेन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो आज पहला दिन है हमारे होम वर्कआउट का, और पहले दिन का काम है बॉडी को पूरा गर्म करना, यानी वार्म अप करना। ऐसा समझो जैसे गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तुम इंजन को गर्म करते हो, बस ये वही है। तो जो डे 1 का एक्सरसाइज है उसमें हम लोग करेंगे जंपिंग जैक। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर नीचे और पैर साइड में कर लो। बस फास्ट पेस में रिपीट करो। इससे पूरा बॉडी गर्म होगा, हार्ट रेट ऊपर जाएगा। इसके तुम 3 सेट्स के 30 सेकंड के तुम 3 सेट लगा सकते हो। नंबर 2, हाई नीज। तो अब हम लोग करेंगे हाई नीज। इसके लिए तुम्हें एक जगह दौड़ना है, लेकिन घुटना जितना हो सके ऊपर उठाना है। ये तुम्हारे लेग्स और स्टेमिना दोनों के लिए परफेक्ट है। नंबर 3, पुशअप। अब थोड़ा अपर बॉडी पे काम करते हैं, मतलब पुशअप लगाते हैं। इसको करने के लिए सीधा लेट जाओ, हाथ शोल्डर के बराबर और बॉडी नीचे ले जाकर ऊपर लाओ। अगर स्टार्टिंग में नहीं भी हो रहा तो नीचे से भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुशअप्स के तुम 3 सेट्स भी लगा सकते हो, 10 रेप्स के। नंबर 4, स्क्वाट्स। देखो, अब हम लोग लेग्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे, अब करेंगे स्क्वाट। जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हो वैसे नीचे जाओ और फिर ऊपर पीछे की तरफ बॉडी ले जाना है और बैक स्ट्रेट करना है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो, 15 रेप्स के। नंबर 5 पे है प्लांक। ये हम लोगों का लास्ट एक्सरसाइज है डे 1 का। तो इसको करने के लिए एल्बो पे लेट जाओ और बॉडी बिल्कुल सीधा रखो। ये एब्स और कोर्स के लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मजा भी आएगा। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो, 30 सेकंड्स के, थोड़ा देर आराम करके। इसी के साथ हम लोगों का डे 1 कंप्लीट होता है और अब हम लोग डे 2 की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो आज डे 2 का पहला एक्सरसाइज इंक्लाइन पुशअप। बेड या टेबल के एज पे हाथ रखो और पुशअप करो। ये चेस्ट के अपर पार्ट को टारगेट करता है, इसलिए फॉर्म पे ध्यान दो। इसको करने से आपका चेस्ट का ऊपर एरिया फुल टाइट और शेप में आता है। इसके भी तुम 4 सेट्स लगा सकते हो, वो भी 10 रेप्स के। नंबर 2, रेगुलर पुशअप। इसको करने के लिए हाथ को शोल्डर विड्थ पे रखो, बॉडी नीचे ले जाकर ऊपर लाओ। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन सेकंड सेट तक आदत हो जाएगी। इसको करने से आपको चेस्ट के साथ साथ शोल्डर
शोल्डर और आर्म में भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नंबर 3 जो एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप। हाथों का शेप डायमंड बनाओ और फिर पुशअप करो। ये थोड़ा हार्ड है पर इसको करने से तुम्हारा ट्राइसेप टाइट होता है जो आर्म का शेप निकलता है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो, वो भी 8 रेप्स के। नंबर 4 एक्सरसाइज है वॉल पुशअप। लास्ट में वॉल के सहारे पुशअप करो। ये फिनिशर है, जो बचा है यहाँ निकल जाएगा। इसको करने से ये बिगिनर के लिए परफेक्ट फिनिशर है और आर्म और चेस्ट दोनों को फील कराएगा। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो। तो ये सब एक्सरसाइज डे 2 के थे। अब हम लोग बात करते हैं डे 3 के एक्सरसाइजेस का। तो आज डे 3 है और इसका पहला एक्सरसाइज है बॉडी वेट स्क्वाट। इसके करने के लिए तुम सीधे खड़े हो जाओ, उसके बाद पैर शोल्डर के बराबर कर लो, उसके बाद पीछे की तरफ बैठ जाओ जैसे कुर्सी पर बैठते हो और फिर ऊपर आओ। इसके लिए तुम्हें बैक को सीधा रखना है और पेट अंदर तक टाइट करना है। इसके लिए तुम 4 सेट्स लगा सकते हो, वो भी 15 रेप्स के। नंबर 2 एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट्स। अब वही स्क्वाट लेकिन ऊपर जाते वक्त जंप करना है। लैंडिंग सॉफ्ट होनी चाहिए, झटका नहीं देना है। इसके लिए तुम 3 सेट्स के 10 रेप्स लगा सकते हो। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड लैंग्स। इसको करने के लिए एक पैर आगे बढ़ाओ, उसके बाद नीचे जाओ जब तक दोनों घुटने 90 डिग्री पे ना हो जाए, फिर वापस आओ और दूसरे लेग से रिपीट करो। इसको करने से आपका बैलेंस इंप्रूव होता है। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रेप्स के। नंबर 4 पे जो हम लोगों का एक्सरसाइज है वो है वॉल सीट। इसको भी करने के लिए वॉल के अगेंस्ट पीछे लग कर बैठ जाओ जैसे चेयर हो और होल्ड करो जितना देर तुमसे हो सके। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो। 30 से 45 मिनट कम से कम होल्ड करके रखना। नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है वो है काल्फ राइजेस। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम सीधे खड़े हो जाओ और पैरों के पंजे पर उठो, उसके बाद फिर नीचे आओ स्लोली कंट्रोल के साथ, और ये तुमको अच्छे से करना है। इसको करने से तुम्हारा कल्फ मसल टाइट होगा, शेप शार्प होगा। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 20 रेप्स के। तो इसी के साथ डे 3 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं डे 4 का। तो आज डे 4 है और हम लोगों का पहला एक्सरसाइज है टॉवल रोज। इसके लिए तुम एक टॉवल लो, उसे किसी दरवाजे पर मजबूत हैंडल से बांधो, उसके बाद उससे पकड़ के बॉडी को खींचो, बिल्कुल जैसे जिम के केबल रो मशीन में करते हैं। ध्यान रहे बॉडी सीधी हो और खींचने के टाइम एल्बो पीछे ले जाओ। इसको करने से तुम्हारा बैक का शेप बनता है और लेग मसल्स एक्टिव होते हैं। ये होम जिम का असली जुगाड़ है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रेप्स के। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है सुपरमैन होल्ड। इसको करने के लिए पेट के बल लेट जाओ, हाथ और पैर दोनों ऊपर उठाओ जैसे तुम हवा में उड़ रहे हो। इस पोजीशन को होल्ड करो। इसको करने से तुम्हें लोअर बैक और स्पेन स्ट्रॉन्ग होगा और पोस्चर भी इम्प्रूव होगा। इसको तुम करने के लिए 3 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड तक होल्ड करके। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है बॉटल बाइसेप कर्ल्स। इसको करने के लिए दोनों हाथ में बॉटल ले लो और बाइसेप कर्ल कर लो। एल्बोज बॉडी के पास रखो और कंट्रोल के साथ ऊपर ले जाओ। इसको करने से तुम्हारा बाइसेप टाइट और डिफाइंड बनता है। ये जुगाड़ ही जिम बन जाता है। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रेप्स के। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है वो है रिवर्स स्नो एंजल्स। इसको करने के लिए भी पेट के बल लेट जाओ, हाथ नीचे से साइड ले जाकर ऊपर उठाओ जैसे एंजल का विंग मूवमेंट होता है। इसको करने से तुम्हें अपर बैक और शोल्डर के स्मॉल मसल्स एक्टिव हो गया। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रेप्स के। और इसी के साथ डे 4 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं डे 5 का। डे 5 का पहला एक्सरसाइज है बॉटल शोल्डर प्रेस। इसको करने के लिए दोनों हाथ में बॉटल लो, कंधे के पास रखो और ऊपर प्रेस करो बिल्कुल सीधा, फिर नीचे लाकर वापस रिपीट करो। इससे तुम्हारा शोल्डर का अपर शेप बनेगा जिसमें शर्ट परफेक्ट लगेगी। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रेप्स के। नंबर 2 पर एक्सरसाइज है लेटरल राइसेस। इसको भी करने के लिए सेम बॉटल या थोड़ा वेट लो और हाथ साइड से ऊपर उठाओ शोल्डर के बराबर तक, फिर कंट्रोल से नीचे लाओ। इसको करने से तुम्हारा साइड डेल्ट स्ट्रॉन्ग होगा और शोल्डर विथ डेवलप होगा। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रेप्स के। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है फ्रंट राइजेस। इसको करने के लिए भी तुम हाथ सीधा सामने उठाओ शोल्डर लेवल तक, फिर वापस नीचे कर लो। ज्यादा वेट मत लेना वरना दर्द हो सकता है। इसको करने से तुम्हें शोल्डर का फ्रंट शेप शार्प होगा और पावरफुल लुक मिलेगा। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रेप्स के। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है वो है क्रंचेस। इसके लिए तुम सीधा लेट जाओ, पैर थोड़ा मोड़ लो और हाथ से नेक को सपोर्ट दो और अपर बॉडी ऊपर उठाओ। इसको करने से अपर एब्स का फैट कटने लगेगा और 6 पैक की शुरुआत हो जाएगी। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 15 रेप्स के। नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है वो है लेग रेजेस। इसके लिए तुम लेट जाओ, दोनों पैर सीधा ऊपर उठाओ, फिर धीरे से नीचे लाओ, जमीन से टच ना हो, बस इतना तक नीचे लाना। इसको करने से तुम्हारा लोअर बेली फैट कम होगा जो सबसे ज्यादा जिद्दी होता है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रेप्स के। इसी के साथ हमारा डे 5 कंप्लीट होता है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डे 6 की ओर। तो डे 6 में जो हम लोगों का पहला एक्सरसाइज है उसका नाम है नेक रोल्स। इसको करने के लिए तुम सीधा बैठ जाओ, नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ स्लो और कंट्रोल में। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते
सकते हो 30 सेकंड तक के। नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज है वो है शोल्डर रोल्स। इसको करने के लिए तुम अपने शोल्डर्स को घुमाओ, पहले आगे से पीछे फिर पीछे से आगे। इसको करने से तुम्हें अपर बॉडी टेंशन कम होगी और ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो 20 सेकंड तक के। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है कैट काउ स्ट्रेच। सबसे पहले तुम ऑल फोर्स पोजीशन में आ जाओ और बैक को ऊपर उठाओ जैसे कैट की तरह, फिर नीचे ले जाओ जैसे काउ की तरह और सांस के साथ राइदेम में रहो। इसके तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रैप्स के। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है उसका नाम है सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। इसको करने के लिए तुम सीधा बैठ जाओ, पैर सामने सीधा रखो और हाथ से पैर पकड़ने की कोशिश करो। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड तक के। नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है उसका नाम है चाइल्ड पोज। इसको करने के लिए तुम लेग्स फोल्ड करके बैठ जाओ, बॉडी को आगे लेके जाके ग्राउंड पे रख दो और अपने आर्म्स को स्ट्रेच करो सामने की तरफ। इससे तुम्हारा फुल बॉडी रिलैक्स होगा, मेंटल क्लैमनेस मिलेगा। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड के। नंबर 6 पे जो एक्सरसाइज है उसका नाम है डीप ब्रीथिंग। इसके लिए तुम अपने आंखें बंद करो और 4 सेकंड में सांस लो और 4 सेकंड रोको और 4 सेकंड में छोड़ दो। इससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा, फोकस शार्प होगा और बॉडी रेस्ट मूड में चला जाएगा। इसको तुम 1 मिनट तक कर सकते हो और इसी के साथ हमारा डे 6 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग डे 7 की ओर। तो डे 7 में तुमको कुछ भी नहीं करना है, यानी उस दिन तुमको आराम करना है। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि तुमने 6 दिन अपने ऑफिस में काम किया और 1 दिन तुम्हारे लिए लीव है, इसलिए तुम 7 डेज को पूरा आराम कर सकते हो, जिससे तुम्हारा बॉडी रिकवर करेगा और इससे तुम्हारा मसल्स फास्ट गेन होगा। एंड अगर तुम इसके साथ प्रोटीन पाउडर लोगे तो और भी रिजल्ट फास्ट दिखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतने पैसा नहीं है कि तुम एक प्रोटीन पाउडर ले सको तो इस वीडियो को देखो। इसमें मैंने बताया है कि सिर्फ 100 ग्राम में तुम 20 ग्राम तक प्रोटीन कैसे ले सकते हो।